नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो इस बुलेटिन में हम केजरीवाल के खजाने का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे कि हकीकत क्या है और जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन हंगामे की वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलते बने। ये तस्वीरें हम आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री बैन करने पर यह हंगामा हुआ है। बड़ा सवाल यही, वो आम आदमी पार्टी जो पारदर्शिता के दावे करती थी, जब सरकार में वो लोग आ गए हैं, दिक्कत क्या है? क्यों मीडिया सचिवालय में ना जाए? परेशानी क्या है? ऐसा कौन सा काम है जो मीडिया की सद में ना आने पाए? वजह क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल सरकार को देना पड़ेगा। तस्वीरें आपके सामने, सचिवालय परिसर में जो हल्ला हंगामा हुआ है। मीडिया कर्मियों की, पत्रकारों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी सचिवालय में। अपने दर्शकों को याद दिला दें, पिछली बार भी जब 49 दिनों की सरकार रही थी अरविंद केजरीवाल साहब की, उस दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वहां पर तू मैं जैसे हालात बन गए थे। नोक झोंक, मनीष सिसोदिया से सवाल पूछने की कोशिश में पत्रकार। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन वहां मौजूद थे। वो बता रहे हैं कि किस तरह से सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा बरपा है। देखिए जरा। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पत्रकारों की एंट्री बाकायदा बैन कर दी गई। ये वो वक्त था जहां पत्रकारों को एक्रीडेशन के बिना पर अंदर जाने दिया जाता था। इस वक्त हम दिल्ली सचिवालय के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे पत्रकार खड़े हैं और सबके सब इस बात की कोशिश में हैं कि अंदर जाएं, लेकिन अंदर उन्हें नहीं जाने दिया गया। क्या वजह थी, इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त आई जब मीडिया कर्मी अंदर कैमरे लेके जाने लगे तो उन्हें कैमरे से जाने से मना किया गया। इस विरोध में बाकायदा पत्रकारों के सामने जब डिप्टी सीएम आए, उनसे उनकी बात रखी तो उन्होंने कुछ भी कहने से, खुलकर कहने से इनकार किया। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट आपको देंगे कुछ देर के बाद, लेकिन फिलहाल आपके सामने केजरीवाल का जो ये खजाना है उसका लेखा जोखा जो ब्यौरा है वो रखते हैं। दिल्ली को सीएम केजरीवाल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इसका एहसास केजरीवाल को भी है। लिहाजा केजरीवाल ने शपथ के बाद दिए भाषण में अपनी सरकार के कामकाज का रोड मैप पेश कर दिया था। उस भाषण में केजरीवाल सरकार का रुख सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक ज्यादा दिखा। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को जो सपने दिखाए हैं उस पर उनकी सरकार का खजाना क्या कहता है। हम आपको केजरीवाल सरकार के बही खाते की आमद रफत का पूरा हिसाब दिखाएंगे और 2.25 करोड़ दिल्ली वालों के सपनों की लागत भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा यह रिपोर्ट देखिए। मैं अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में केजरीवाल ने नहीं, 2.25 करोड़ दिल्ली वालों के सपने ने नई अंगड़ाई ली है। भारत माता की। केजरीवाल को पता है कि जीत का ये जयघोष जितना गगनभेदी है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां उनकी राह में है। अंदर एक डर भी लग रहा है। केजरीवाल को डर यूं ही नहीं लग रहा है। लोगों के बीच कहीं न कहीं यह एहसास है कि उनके चुनावी सपनों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है जी, नीयत की कमी है। केजरीवाल कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्या पैसे सचमुच काफी हैं? जरा केजरीवाल के सपनों की अनुमानित कीमत देखिए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया है कि दिल्ली में बिजली की दर आधी कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार को करीब 1600 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। हर परिवार को प्रति महीने 20 किलोलीटर मुफ्त पानी के लिए 350 करोड़ की जरूरत होगी। दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने में औसतन 500 करोड़ लगेंगे। पूरी दिल्ली को वाईफाई करने में कम से कम 1500 करोड़ लग सकते हैं। इसके अलावा 2 लाख शौचालय के लिए 550 करोड़ की जरूरत होगी, जबकि 500 हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 9000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। 20 नए डिग्री कॉलेज का खर्च 360 करोड़ होगा और 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर करीब 5400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अस्पतालों में 30,000 बेड बढ़ाने के लिए 940 करोड़ रुपए की जरूरत होगी।
इस तरह सारे वादे पूरे करने में कुल 20,200 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। जगह जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं। किसी ने कहा, भाई साहब आपने 20 कॉलेज बनाने के लिए बोला है, 3 कॉलेज बनाने का पैसा मैं दूंगा। किसी ने कहा कि भाई साहब फलानी जगह स्कूल बनवा दो, उसकी जमीन मैं दूंगा। किसी ने कहा कि भाई साहब 1000 सीसीटीवी कैमरे मैं दूंगा सरकार के लिए। जन समर्थन से तो केजरीवाल के वादे पूरे होने से रहे, लेकिन अगर खर्च की बात करें तो 20,200 करोड़ रुपए में से 1,600 करोड़ की तो बिजली और 350 करोड़ का पानी केजरीवाल सरकार को तुरंत देना है। बाकी के 18,250 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार को 5 साल में खर्च करने हैं। केजरीवाल को उम्मीद है कि दिल्ली के कारोबारी ईमानदारी से टैक्स देंगे तो खजाना भर जाएगा। दिल्ली के सभी व्यापारियों से, सभी लोगों से आज मैं ये वादा करता हूं कि आपको कोई भी विभाग आके तंग नहीं करेगा, कोई भी विभाग आके आपसे पैसे नहीं लेगा। आप खुल के धंधा अपना बिजनेस करो। हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, हम चाहते हैं कि उद्योग बढ़े, लेकिन अपना सब लोग अपनी इच्छा से पूरा टैक्स भर देना। केजरीवाल ने अपने भाषण में जो बड़ी बातें कही थी कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, नियत की कमी है, तो हम आगे दिखाएंगे दिल्ली सरकार की कितनी आमदनी है, कितना खर्च है और उस पैसे में कैसे केजरीवाल चमत्कार करेंगे। कुमार कुंदन और शिवांग माथुर के साथ मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। तो चलिए अब आपको बताने की शुरुआत करते हैं कि आखिर केजरीवाल के खजाने में क्या है। केजरीवाल ने बहुत ही भरोसे के साथ कहा कि पिछली बार के तजुर्बे से उन्हें पता है कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या सचमुच सरकार के पास पैसे हैं? इसके बावजूद दिल्ली में तमाम दिक्कतें हो रही हैं। आइए हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार के बही खाते में कितने की आमदनी होती है और कितने का खर्च कहां किया जाता है। पहले आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का पिछले 3 साल से औसतन जो बजट है वो 36,000 करोड़ रुपए का रहा है। आपके सामने जो आंकड़े हैं उस पर जरा गौर फरमाइए। अब हम अगर 2014-15 की बात करें तो दिल्ली सरकार का कुल बजट 36,766 करोड़ रुपए का था। यह देखिए आपके सामने जो आंकड़ा है। हमने पिछली रिपोर्ट में देखा कि केजरीवाल को अपने वादे पूरे करने के लिए 20,200 करोड़ रुपए की जरूरत है, जबकि दिल्ली सरकार का बजट 36,000 करोड़ का है। मतलब बजट ज्यादा है, जरूरत कम दिख रही है। लेकिन यह इतना सीधा भी नहीं जितना यह दिखता है। आमद खर्च का पूरा हिसाब दिखाने के लिए पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार के पास आमदनी के क्या क्या उपाय हैं। तो वो जरा उस पर गौर फरमाइए। देखिए ये क्या क्या है। पहली है वैट। दिल्ली सरकार की कुल आमदनी का 67% हिस्सा इसी वैट से आता है। दूसरा जरिया है स्टैंप और रजिस्ट्रेशन। आमदनी का करीब 15% हिस्सा स्टैंप और रजिस्ट्रेशन से मिलता है। आपके सामने आंकड़े हैं, जरा इन पर गौर फरमाइए। देखिए क्या है ये। इसके बाद नंबर आता है स्टेट एक्साइज का। इसमें करीब आमदनी का 11% हिस्सा मिलता है। बाकी का 5% राजस्व, मोटर व्हीकल टैक्स और 2% एंटरटेनमेंट और लग्जरी टैक्स वगैरह होते हैं। ये देखिए आपके सामने वो तमाम आंकड़े हैं। ये सारे मद मिलाकर करीब 31,571 करोड़ रुपए तक ये पूरा, आप देखिए ये जो पूरी आमदनी है कहां तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा भी अब आपके सामने है। अब आप कहेंगे कि आमदनी 31,000 करोड़ और बजट 37,000 करोड़ का है, तो आपको बता दें कि बाकी की रकम दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद, केंद्रीय योजनाओं का आवंटन, केंद्रीय कर का हिस्सा वगैरह मिलाकर पूरा होता है। तो अब जरा दिल्ली सरकार के खर्च का भी ब्यौरा देख लीजिए। वो आंकड़े भी आपके सामने जरा हम रखते हैं। देखिए जरा गौर से इन आंकड़ों को। साल 2014-15 के बजट के मुताबिक 36,766 करोड़ में से योजना मद का खर्च सिर्फ 16,700 करोड़ रुपए था। यानी कि बजट का 45% हिस्सा, बजट का 45% हिस्सा। अब आपको दिखाते हैं कि इस 16,700 करोड़ रुपए को सरकार कैसे खर्च करती है। उन आंकड़ों पर भी जरा गौर फरमाइए। 16,700 करोड़ में सबसे ज्यादा 22% हिस्सा ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के लिए रखा गया। यह देखिए किस तरीके से यहां पर यह खर्च हुआ। यह आंकड़े भी आपके सामने हैं। इसके बाद 16% चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च होना था। इन सब के अलावा
15% शिक्षा पर, जबकि आवास और शहरी विकास की मैं बात करूं तो यहां पर 13% खर्च होना था। पानी पर 12%, सामाजिक सुरक्षा पर 11%, अन्य पर 7% और बिजली पर सिर्फ 4% का खर्च किया जाना था। यह आंकड़ा अब आपके सामने आ गया है। देखिए जरा, इन सभी आंकड़ों की अगर हम पड़ताल करें तो बड़ी बात जो एक समझ में आती है वो ये है, उसका जो मतलब है वो ये कि सरकार को साल 2014-15 में टैक्स से कुल आमदनी 31,571 करोड़ रुपए में है। इनमें से योजनाओं पर खर्च के लिए 16,700 करोड़ रुपए रखे गए थे। तो अब केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता यानी बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तब देखिए क्या आंकड़े हैं आपके सामने। ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने 16,700 करोड़ में ऊर्जा पर सिर्फ 4%, पानी सफाई पर 12% का आवंटन था। ये तमाम आंकड़े आपके सामने हैं। तो दिल्ली सरकार के बजट को देखते हुए लगता है कि बजट की तकरीबन 45% रकम योजना मद के लिए होती है, जो करीब 16,700 करोड़ रुपए है। केजरीवाल के वादे पूरे करने में 20,200 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन इनमें से बिजली पानी छोड़कर बाकी का वादा 5 साल में पूरा करना है। तो आइए सुनते हैं कि जानकार दिल्ली सरकार के आमद और खर्च पर क्या सवाल उठाते हैं और केजरीवाल के लोगों की उस पर आखिर क्या राय है। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है जी, नीयत की कमी है। दिल्ली जितनी रेवेन्यू रेज करती है उतना ही रेज करेगी, थोड़ा बढ़ जाएगी, 5% बढ़ेगा, 7% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, दुगना तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से काफी प्रॉमिसेस को उनको रीलोड करना पड़ेगा। तो क्या है अरविंद केजरीवाल साहब के वादे और सरकारी खजाना क्या कहता है, वो तमाम ब्यौरा हम आपके सामने रख रहे हैं। पूरा बही खाता आपके सामने न्यूज़ 24 पर। केजरीवाल सरकार के वादे और उनकी प्राथमिकता की बात करें तो दिल्ली में बिजली और पानी केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमने अब तक केजरीवाल सरकार की बैलेंस शीट में देखा कि साल 2014-15 में सरकार ने पानी और सफाई के मद में 2,000 करोड़ रुपए दिए थे और बिजली के मद में 675 करोड़ रुपए का आवंटन था। अब अगर केजरीवाल के वादों को पूरा करने की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल को आधी दर पर बिजली देने के लिए करीब 1,600 करोड़ रुपए की दरकार है, जबकि 20 किलो लीटर मुफ्त पानी के लिए 350 करोड़ रुपए मात्र चाहिए। मतलब बिजली, पानी, सफाई को मिला है, तमाम इसको मिला दें तो इस मद में कुल योजना आवंटन 26,75,000 करोड़ रुपए का है, जबकि बिजली पानी के मौजूदा वादे को पूरा करने के लिए केजरीवाल को 1950 करोड़ रुपए ही चाहिए। मतलब इस मद के मुताबिक खर्च बदल दिए जाए तो टारगेट पूरा हो सकता है। यानी केजरीवाल अगर पर्याप्त पैसे की बात कर रहे हैं तो वो यहां पर सही साबित होता है। बिजली पानी का वादा पूरा करना केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता भी है, चुनौती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल की इस चुनौती को और कठिन कैसे बना दिया है और केजरीवाल सरकार क्या इस चुनौती को पार कर पाएगी। फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे, और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं, जिनके पास बिजली नहीं है। 1,500 करोड़ है दिल्ली सरकार की टोटल बजट होती है करीब 34,000 करोड़ की। तो उसमें आपने मगर उसमें से प्लान बजट, विकास का जो बजट है वो रहता है करीब 14-15,000। तो उसमें से 10% आप केवल बिजली सब्सिडी को देंगे। कि प्रधानमंत्री जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि दिल्ली के लोगों को हम सस्ती बिजली दिलाने में, एफोर्डेबल बिजली दिलाने में हमारी मदद करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मिले। आंकड़ों की जुबानी अगर हम बात करें तो जो वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, केजरीवाल आसानी से उसे पूरा करते दिख रहे हैं। वैसे सरकारी सब्सिडी पर ऐसा कितने दिन तक चलेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी दिल्ली में पानी के क्षेत्र में सुधार के लिए पाइपलाइन से लेकर तमाम इंतजामों को सुधारने में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च का अनुमान है। खैर, अब हम बात करते हैं केजरीवाल के अगले वादे की। केजरीवाल ने दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने और पूरी दिल्ली को वाईफाई जोन बनाने का वादा किया था। तो जरा सरकार के खजाने पर नजर डालिए। 2014-15 के बजट के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सेक्टर में कुल 1,862 करोड़ रुपए का आवंटन है। हालांकि यह आवंटन सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नहीं है, लेकिन सुरक्षा के नजर से देखें तो 5 साल के टारगेट के हिसाब से बांट लें
तो केजरीवाल को एक साल में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। इसके लिए केजरीवाल को कम से कम 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि सीसीटीवी कैमरे का लक्ष्य भी केजरीवाल सरकार पूरा कर लेगी। अब अगर दिल्ली को वाईफाई जोन बनाने की बात करें तो दिल्ली सरकार के 2014-15 के बजट में शहरी विकास के सेक्टर में 2154 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि केजरीवाल को पूरी दिल्ली को 6 महीने में वाईफाई जोन बनाने के लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपए की दरकार है। अब यह मुश्किल है क्योंकि आवास और शहरी विकास के सेक्टर में कुल आवंटन 2000 करोड़ रुपए ही है। यह कुल मिलाकर आपके सामने तस्वीर है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम वादे किए थे किस हद तक उसे हकीकत की जमीन पर उतार पाते हैं।